नमस्कार दोस्तों, जीए डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जी की निगाह अकेले भारत से 400 इंजन के ऑर्डर पर हैं। जी हां दोस्तों, अपने प्रमुख कैश काउ इंजन बिजनेस से जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का आंतरिक पूर्वानुमान है कि भारत को अग्रणी बाजारों में से एक के रूप में रखता है, जहां से यह अगले 10 से 15 वर्षों में भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रम के लिए 2 अंकों की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। दोस्तों, तेजस MK2 और टेडबीएफ प्रोग्राम से लेस F414 उस कंपनी के लिए बड़ी बिक्री करेगा, जिसे भारतीय वायुसेना पहले बैच में तेजस MK2 की 108 इकाइयाँ और बाद के चरणों में अन्य 60 से 70 यूनिट के लिए ऑर्डर देने की योजना बना रही है। टेडबीएफ प्रोग्राम में 45 जेट्स को भी शामिल किया जाएगा, जो 2035 के बाद बढ़कर 100 यूनिट हो जाएगा। दोस्तों, जी ने हाल ही में भारत के HL तेजस MK1A फाइटर जेट के लिए 99 F404 GE-20 इंजन के लिए एक अनुबंध पर हासिल किया है, जिसमें 50 से अधिक के बाद के चरणों पर विचार किया जा रहा है। HL इसके लिए 60 से 70 से अधिक इंजन के लिए ऑर्डर दे सकता है। ADA ने 7 M का प्रोटोटाइप प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट को F414 इंजन से लेस करने और पहले 40 MK1 एयरक्राफ्ट के लिए भी योजना बनाई है। HL F414 इंजनों के लिए HL FT40 ट्रेनर लड़ाकू विमानों को लेस करने का पर भी विचार कर रहा है, जो इंजन की 60 से 80 यूनिट के लिए ऑर्डर दे सकता है, जिसके कारण GE सक्रिय रूप से देश में स्थानीय उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है, जिसमें से अधिकांश भारतीय बाजार को पूरा करने के लिए इंजन के लिए परिस्थिति तंत्र बनाया गया है। दोस्तों, अमेरिका यह सोच रहा है कि भारत से उसको 400 इंजन का इंपोर्ट मिलेगा। यह भी सच है, पर दोस्तों भारत को और अधिक इंजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका से भारत मरीन इंजन भी खरीदने वाला है। अगर दोस्तों HL FT42 सुपरसोनिक ट्रेनर विमान में कावेरी इंजन का उपयोग किया जाता है तो GE से इंपोर्ट कम हो जाएगा, पर अगर दोस्तों GE के F404 या F414 इंजन का उपयोग किया जाता है तो GE के अतिरिक्त 100 ऑर्डर और बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा कावेरी इंजन पूरी तरह से सक्सेस हुआ है और उसमें रशिया ने टेस्ट के दौरान उसने 48 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा की थी, जबकि दोस्तों अनुमान यह था कि यह 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करेगा। और दोस्तों, यह आफ्टर बर्नर के दौरान 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। तो दोस्तों, कावेरी इंजन एक बड़ा सक्सेस है हमारे लिए, जो अगर HL FT42 सुपरसोनिक लड़ाकू जेट के लिए पर्याप्त होता है तो ठीक है। अगर HL अधिक पेलोड ले जाने वाले विमान बनाता है तो उसमें F404 या F414 इंजन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों HL ने अभी तक HL FT42 विमान के लिए कोई इंजन फिक्स नहीं किया है। जैसी उसकी आवश्यकता होगी वैसा ऑर्डर दिया जाएगा। और दोस्तों, भारत में F414 की जल्द TOT करनी चाहिए, ताकि भारत में टेक्नोलॉजी आए, इंजन टेक्नोलॉजी, और भारत को कम से कम ऑर्डर करने पड़े और भारत से ही कंपोनेंट और बाकी ऑर्डर प्राइवेट कंपनियों को मिले। दोस्तों, HL FT42 के लिए वास्तव में HL ने अभी तक कोई इंजन फिक्स नहीं किया है, पर अगर दोस्तों उसको ये एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसको कावेरी इंजन का उपयोग ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम इससे इंपोर्ट करेंगे और F404 या F414 इंजन का उपयोग करते हैं तो वो तो बहुत महंगे होने वाले हैं, तेजस के बराबर महंगा हो जाएगा HL FT42। और फिर वही बात हो जाएगी, जिस प्रकार तेजस का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है उसी तरह HL FT42 का भी ऑर्डर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जैसे ज़्यादा आवश्यकता तो कावेरी इंजन की ही हो सकती है। 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट कोई कम नहीं होती है, पर दोस्तों हाँ, ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट के लिए वो कावेरी इंजन का उपयोग कर सकते हैं, और अगर उसको अधिक पेलोड ले जाने वाला विमान बनाते हैं तो फिर इसमें F414 या F404 इंजन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका, रोल्स रॉयस और जो साफरान कंपनी है, इनको बहुत सारे ऑर्डर मिलने वाले हैं। साफरान को दोस्तों जो मीडियम वेट हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है उसके लिए इंजन बनाना पड़ेगा। रोल्स रॉयस दोस्तों हमारे मरीन इंजन में वैसे ही सहयोग कर रहा है। GE से हम 400 से अधिक इंजन खरीदने वाले हैं। लगभग दोस्तों भारत को 2000 इंजनों की आवश्यकता है, और यह इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर होने वाला है। जिस प्रकार से हमने पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है ना दोस्तों, वैसे हम 1000 एयरक्राफ्ट का और घरेलू विमान के लिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने वाली है दोस्तों भारतीय कंपनी। और इंजन के लिए भी भारत लगभग 1000 से 1500 इंजन का ऑर्डर देगा। अनुमान तो 2000 इंजन का लगाया जा रहा है, पर आप कम से कम करते हो तो भी, और अगर भारत में भी बनाया जाता है तो उसको एक बार तो GE से ही खरीदा गया गिना जाएगा, इसलिए लगभग भारत को तो 2000 इंजनों की आवश्यकता होगी। और ये बहुत अच्छा है कि एक बार भारत के पास F414 इंजन की टेक्नोलॉजी आ जाए तो उस टेक्नोलॉजी से हम दूसरे इंजन पर भी काम कर सकते हैं और बहुत सारे इंजन को बना सकते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।